श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी जिन वाणी का पारायण कर रहे हैं 10वें कालिक माध्यम सूत्र के माध्यम से, नवो मध्यम के प्रथम उद्देशक का वर्णन हमने सुना। आज हम दूसरा उद्देशक शुरू करेंगे। अह नवम अज्ञानम वियो उद्देश्यो। प्रस्तुत अध्ययन में विनय का अधिकार है, अतः इस दूसरे उद्देश्य में भी अविनय का खंडन करके विनय का ही मंडन किया है। संपूर्ण धर्मों का मूल विनय है, यह दृष्टांत द्वारा कहते हैं। मूलाउ खंदप्प भवो दुमस्स खंदाउ पच्छा समुविंति साहा साहप्प साहा विरुहंति पत्ता तव से पुप्पम च फलम रसोअ एवं धम्मस्य विणो मूलम परमो असेमुखो जैन कित्तिम सुवम सिग्घम निःशेषम चाभिगच्छई। दो गाथाओं में दृष्टांत के माध्यम से फरमाते हैं सूत्रकार, मूलाओं मूल में दुमस वृक्ष का खंदप वो स्कंद उत्पन्न होता है। मूल बीज से, मूल से स्कंद की उत्पत्ति होती है। पश्चात खंदाओ स्कंद से शाखाएं, समुवेंती उत्पन्न होती है। साहप साहा शाखाओं से प्रशाखाएं, विरुहंती उत्पन्न होती है। तो तदंतर पत्ता पत्र उत्पन्न होते हैं और फिर सी उस वृक्ष के पुष्पम पुष्प च फिर फलम च फिर रसो रस उत्पन्न होता है। इन्हें क्रम बताया है मूल से किस प्रकार की उत्पत्ति होती है। वृक्ष के मूल में प्रथम स्कंद उत्पन्न होता है, स्कंद से शाखाएं आती हैं और शाखाओं से प्रशाखाएं, प्रशाखाओं से पत्र और पत्रों के बाद पुष्प और पुष्पों के अनंतर फल एवं फल में फिर उसमें रस की उत्पत्ति होती है। यह एक बीज जब हम जमीन में डालते हैं तो बीज में किस प्रकार से मूल से उत्पाद होता है, फिर उत्पन्न होकर रस तक जाता है, फिर वो व्यय होता है और फिर भी वो बीज ध्रुव रहता है, वापस एक बीज बना के जाता है। एक बीज कैसे वृक्ष बनता है और उसके बाद जैसे फल लगने के बाद वापस उसमें से एक बीज बन जाता है और बाकी वापस पर्याय परिवर्तित हो जाती है। तो पूरा जैन दर्शन तीन बात के ऊपर टिका है, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। कोई भी वस्तु का मूल ध्रुव बीज है, उसके बाद उसमें कुछ उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति होने के बाद फल आने के बाद वापस वो पर्याय क्या हो जाती है, विनाश हो जाती है। तो हम सभी क्या करते हैं, पर्याय को देख रहे हैं, उत्पन्न और व्यय, लेकिन ध्रुव को नहीं पकड़ते हैं। जैन दर्शन ध्रुव को पकड़ता है और इसी प्रकार धर्म के बारे में बताया अगली गाथा में। धर्म रूपी कल्पवृक्ष एवं इसी प्रकार धर्म रूपी वृक्ष का मूल क्या है। ये जैसे शाखाओं का बीज मूल है, ऐसे धर्म का मूल क्या है, विनय।
अभी हम इसी अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म रूपी बीज का जो मूल है वो विनय है, और उस धर्म रूपी वृक्ष को परम उत्कृष्ट रस, यानी सारी शाखा प्रशाखा आने के बाद रस क्या है, परम उत्कृष्ट रस युक्त जो फल है वो क्या है, विनय का फल क्या है, जो विनय मूल है, मूल हमने लगा दिया तो जैसे वृक्ष का फल आया उसमें रस पैदा हुआ, फल आया, ऐसे धर्म का रूपी विनय का फल क्या है, मूल का मोक्ष है ना। मोक्ष हमारा फल है, विनय से शुरू होगा, बीच से सारा प्रोसेस है, और अंततः आपका लक्ष्य जो है वो फल है, वो मोक्ष है। मोक्ष है, विनय वह है जैन जिससे विनय शिष्य कीर्ति कीर्ति सुगम श्रुत च और निशेषण संपूर्ण सिगम श्लाघा को अभिगछे प्राप्त करता है। धर्म कल्प वृक्ष का विनय तो मूल है, धर्म को कल्प वृक्ष की उपमा दी है। धर्म रूपी कल्प वृक्ष का मूल तो विनय है और मोक्ष उसका उत्कृष्ट फल का रस है, क्योंकि विनय से ही लोक में क्या मिलती है, यश मिलती है, कीर्ति मिलती है, श्रुत ज्ञान मिलता है एवं श्लाघा आदि पूर्ण रूप से प्राप्ति किए जाते हैं। इस गाथा में दृष्टांतिक का भाव दिखलाया कि धर्म रूपी कल्प वृक्ष का आदि प्रबंध रूप मूल तो विनय है और अंतिम फल मधुर रस के रूप में मोक्ष है। तो जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं प्रतिपादन की गई है, इसी प्रकार कल्प वृक्ष के भी देवलोक गमन, श्रेष्ठ कुल गमन, यहाँ से जीव आयुष पूर्ण करके अभी मान लीजिए सीधा मोक्ष नहीं जा पा रहा है, तो बीच के पड़ाव में उसको या तो अच्छा कुल मिलेगा, अगला जन्म मनुष्य का, या देवलोक में जाएगा। क्योंकि संसार में यावन मात्र जो शब्द आदि विषयों के सुख हैं, जो आपको यहाँ पे अनुकूलता मिल रही है, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, इसके लिए अभाव नहीं दिख रहा है, उसका भी मूल कारण धर्म ही है। आपने पूर्व में जो धर्म की आराधनाएं की, साधनाएं की, उसका फल है कि इन बेसिक चीजों के लिए आपको यहाँ पे कोई याचना नहीं करनी पड़ रही, कामना नहीं पड़ रही। आप देखो कितने लोग हैं जो चाहते हैं हम धर्म ध्यान करें, लेकिन उनकी बेसिक आजीविका की व्यवस्था नहीं होने से सुबह उठने से लेकर रात तक उस आजीविका के चक्र में ही लगे रहते हैं, धर्म की ओर अभिमुखी। और कुछ लोग पूर्व में धर्म की आराधना इतनी करके आए हैं, कोई यहाँ पे बेसिक चीजों के लिए उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब तैयार मिलती है, और उसके आगे के बारे में चिंतन करें। भगवान महावीर का जीव देख लो, जब आए तो कहाँ पे पैदा हुए, सीधा राजा के कुल में, तो वहां पे उनको बेसिक चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ा, बल्कि बेसिक चीजों के बाद उसके आगे का सुख कौन सा है वो देख रहे हैं। सामान्य व्यक्ति तो इन्हीं सुखों की कामना और याचना में सारा जीवन खो देता है, पाने में ही चला जाता है, भोगने का भी उसको समय नहीं मिलता है और आयुष पूरी हो जाती है। वो जीव जो पूर्व में आराधना करके आए, उनको जन्म से ही ये सब शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श पूर्ण आयुष अच्छे कुल सब बाय प्रोडक्ट पहले से तैयार मिलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब भी पूर्व में जो धर्म आराधनाएं की है उसके बीज के प्रोसेस, जैसे मूल से शाखा प्रशाखा पत्ते मिले, ऐसे ये बीज के बाय प्रोडक्ट है। मूल फल तो हमारा क्या है, वो है मोक्ष है। वे सभी धर्म रूपी वृक्ष के ही फल हैं। धर्म के बिना सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं हो सकते। विनय विनित मनुष्य को पारलौकिक मोक्ष आदि फल तो मिलते ही हैं, परंतु विनय को इस लोक में भी कोई साधारण निम्न श्रेणी का मनुष्य नहीं होता, प्रत्युत अति उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ पर जो विनय, पूर्व में विनय की साधना की और यहाँ पे भी अभी भी विनय की साधना करता है, वो यहाँ पे भी साधारण नहीं होता है, वो उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता है। जो सुखाभिलाषी मनुष्य संसार के सामने एक आदर्श रूप होता है। यही कारण है कि विनयी पुरुष होता है, इसकी सर्वत्र यश कीर्ति होती है। विनयवान के दो फायदे, लोक में यश कीर्ति होती है और अंततः फल क्या मिलता है, मोक्ष रूपी फल मिलता है। और अविनीत का क्या हाल होता है, आगे की गाथा में बताएंगे, पहले भी बताया और आगे भी बताएंगे। यह वह श्रुत विद्या में पारंगत हो जाता है। यहाँ पे जो विनयी पुरुष होता है, एक तो सर्वत्र यश कीर्ति होती है, दूसरा भगवान की जो वाणी है वो श्रुत ज्ञान के रूप में आई हुई है, तो श्रुत विद्या में पारंगत होता है। जहां पर भी जाता है उसको यश कीर्ति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि उसकी श्रुत ज्ञान से परिपूर्ण होने से वो ज्ञान में आगे बढ़ता है। उसकी श्लाघा वे भी करेंगे जो कभी इसकी श्लाघा करनी नहीं चाहते थे, वो लोग भी उसकी प्रशंसा करेंगे जो कभी उसकी प्रशंसा करना नहीं चाहते, क्योंकि विज्ञान संपन्न है और विनय के कारण उनको भी उसकी प्रशंसा होती है। ये सब बातें विनय को कुछ अधूरी नहीं होती, अत्युत संपूर्ण रूप से होती है। इसलिए सूत्रकार
निशेषम पद का प्रयोग करते हैं। सूत्रकार ने जो वृक्ष का दृष्टांत दिया है उसका यह तात्पर्य है कि जो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करता है तथा कठिन से कठिन धर्म क्रियाएं करता है, उसे उचित है कि वह पहले किसको स्वीकार करे? क्रियाएं भले उत्कृष्ट से उत्कृष्ट करे, कठोर तपस्या करे, और विनय धर्म को भूल जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, शुष्क क्रिया हो जाएगी। क्योंकि यह धर्म रूपी वृक्ष का मूल है। बिना मूल का वृक्ष कैसा? यह बाल वृद्ध प्रसिद्ध है। छिन्ने मूले कुतः शाखा। अगर मूल ही आपने छीन कर दिया तो शाखाएं कहां से आएगी? तो मूल क्या है? विनय है। अब सूत्रकार अविनय के दोष दिखलाते हैं। जे चंडे मीये थद्दे दुवाई नियड़ी सढ़े उज्जई से अविनियप्पा कट्ठम सो गयम जहा जे जो चंडे क्रोधी है, मिये मूर्ख है, थद्दे अहंकारी है, दुवाई दुर्वादी है, कठोर भाषी है, नियड़ी कपटी है, तथा सड़े संयम योग में आदरहीन है, वे सह अविनियप्पा अविनीत आत्मा सोगयम जल प्रवाह पतितम कट्ठम काष्ठ जहाँ जैसे बह जाते हैं तद्वत बुज्जई संसार सागर में बह जाते हैं। अविनीत की दशा बताइए। देखो, जो क्रोधी है, अज्ञानी है, अहंकारी है, कटुवादी है, बातचीत करता है तो वाद विवाद में उलझ जाता है, कटुवादी है, कपटी है, अंदर कुछ बाहर कुछ, और संयम अविनीत पुरुष है। संयम अविनीत पुरुष होते हैं वे जिस प्रकार जल प्रवाह में कड़ा हुआ काष्ठ बह जाता है तद्वत संसार समुद्र में बह जाते हैं। जैसे जल में नदी आ रही है, उसमें लकड़ी पड़ी हुई है तो कैसे वो लकड़ी बहती हुई चली जाती है, ऐसे वो संसार सागर में ऐसे ही घूमता रूलता बहता रहता है, बह जाता है। धर्म में आने पर भी ये सब दुर्गुण उसको कहाँ ले जाते हैं? वापस संसार सागर में। इस गाथा में अविनय का फल दिखला है। जो पुरुष क्रोध करने वाला है, हितकारी बात को भी नहीं मानने वाला है, जाति आदि के मत से उन्मत्त रहता है, कठोर भाषा बोलता है, छल कपट में फंसा रहता है, संयम के शुभ योगों का अनादर करने वाला है, वह अविनीत है। अविनीत किसे कहा? क्रोधी है, अहंकारी है, हितकारी बात जो उसको समझा रहे वो भी नहीं मानता है, और जाति आदि के मत से उन्मत्त है, भाषा में कठोरता है, मृदुता नहीं है, कोमलता नहीं है, छल कपट में फंसा रहता है, और संयम के जो शुभ योग है, मन वचन काया के योग, उनका भी अनादर करता है। वह अविनीत है। वह किसी पूज्य पुरुष की विनय नहीं कर सकता। वह अविनीत आत्मा सकल कल्याण एक निबंधन विनय गुण से रहित हुआ और सकल दुखे के निबंधन अविनय दोष से युक्त है, और इस कारण संसार सागर में बह जाता है। जिस प्रकार स्रोतोगत काष्ठ नदी जल के प्रवाह में पड़ा हुआ काष्ठ बह जाता है, अतः कल्याणाभिलाषी सज्जनों को योग्य है कि वे कटु फल प्रदाता अविनय को क्या करना चाहिए? अविनय को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, पकड़ के नहीं रखना चाहिए। विनय को तो छोड़ देते हैं, अविनय को पकड़ लेते हैं। कौन? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी लोग। और जो विनीत होते हैं वो अविनय को छोड़ देते हैं। चाहे कितना ही कठोर अनुशासन गुरु का हो रहा है, भगवान की तरफ से कितना ही कठोर अनुशासन मिल रहा है, लेकिन वे विनय धर्म को नहीं छोड़ते हैं। विनय धर्म को जिन्होंने छोड़ा वो ऊंचे जाने की बजाय नीचे चले गए। और कैसे विनय छूटता है? ये दोष है, क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण, है ना। और जब कोई उनको अच्छी भाषा बताते हैं तो उल्टा बोलते हैं, और कठोर भाषा के कारण, खुद की भाषा ऐसी कठोर है कि सामने वाला फिर तुमको उपेक्षा कर देता है। अब पुनः इसी विषय में कहते हैं, विनयम्पि जो उवायन उवायनम चोयो कुप्पई नरो दिवम सो श्री मिज्जंती दंडेन पड़ी से है। जो नरो मनुष्य उवायन किसी उपाय से विनयम्पि विनय धर्म के प्रति चोयो प्रेरित हुआ कुप्पई क्रुद्ध होता है, सो वह इज्जंती आती हुई दिवम दिव्य प्रधान श्री लक्ष्मी को दंडेणम दंड से पड़ी से प्रतिष्ठित करता है। फिर उपमा देके बताया कि अगर कोई अविनीत व्यक्ति किसी पुरुष किसी उपाय से विनय धर्म से प्रेरित करने पर कोई उसको विनय धर्म की ओर प्रेरणा दे रहा है, गुरु प्रेरणा दे रहे हैं, साथी प्रेरणा दे रहे हैं, शास्त्र प्रेरणा दे रहे हैं, उसकी जगह वो और सामने से क्रोध करता है। वो कैसा काम कर रहा है?
तो उपमा दे रहा है सम्मुख आती हुई दिव्य लक्ष्मी। एक तरफ तो दिव्य लक्ष्मी को पाने के लिए क्या करता है, आराधना करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, और जब दिव्य लक्ष्मी सामने से आ रही है तब वो डंडे से मार के उसको भगाता है, उल्टा हटाता है। वैसा ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं कि सामने से दिव्य लक्ष्मी पधार रही है घर में और आप डंडा लेके उसको भगा रहे हैं, और उसी लक्ष्मी को पाने के लिए आराधना कर रहा है, कठोर से कठोर तप कर रहा है, लेकिन विनय धर्म के माध्यम से जो गुरुजन उसको समझा रहे हैं वहां पर सामने से क्रोध करता है, तो वो ऐसा ही काम कर रहा है जैसे डंडे से आने वाली दिव्य लक्ष्मी को भगा देता है। इस बात का प्रकाश किया इस गाथा में कि विनय ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन है यहाँ पे, विनय ही लक्ष्मी है। जैसे कि कोई पुरुष विनय धर्म से स्खलित हो जाता है, तब कोई पुरुष उसे एकांत स्थान में मधुर एवं कोमल वाक्यों से शिक्षित करता है। कोई साथी, अब मान लीजिए 8-10 साथी हैं, कोई विनय से गिर गया है, गुरुजनों की अवहेलना कर दी है, दूसरा साथी उसको समझाने की कोशिश करता है मधुर भाषा से, प्रेम से, भाई ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो वो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मनुष्य हो, तुम्हें नम्र होना चाहिए। यह अविनीत पुरुष शिक्षा सुनते ही क्रोध के आवेश में आ जाता है, तो वो वास्तव में अपने घर में आती हुई अलौकिक प्रभा वाली लक्ष्मी को डंडों से मार देकर घर से बाहर कर देता है, अर्थात लक्ष्मी को डंडा मारकर वापस ही लौटता है। यहाँ सूत्र में जो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है वह विनय के लिए किया गया है। सूत्रकार का इससे यह भाव है कि अविनीत पुरुष शिक्षक गुरु की शिक्षा का ध्यान नहीं देता और उल्टा अपमान के झूठे विचार से कृत हो जाता है कि मेरा अपमान कर दिया 10 लोगों के बीच में, मेरा अपमान कर दिया 4 लोगों के बीच में, मेरे सामने ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा कर दिया। देखो कई बार आते हैं आचार्य भगवान के सामने, बहुत सारे साधु साधु हमारे पास आते हैं और भगवान बहुत सरल और सीधे सादी सपाट बात बोल देते हैं, तो उनको बड़ा तकलीफ हो जाती है। आप हमको अकेले में बोल देते, ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा बोल दिया। भगवान कहते सहज भाव में तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा हूं, पर वो उनका व्यक्तित्व, उनका अहंकार, जो भगवान के द्वारा ज्ञान आने वाला था, जो सरलता से गुरु कृपा से जो उनको चीज मिलने वाली थी, उसको उन्होंने क्रोधित होकर के अपमान में आकर के लेने की बजाय उल्टा और क्या करके कर्म बंधन करके चले गए, अविनीत करके चले गए। मैं ये शास्त्रकार जो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अनुभव से देखता हूँ अनेकों बार कि किस प्रकार साधक जिसको ज्ञान मिल रहा है और कोई उसका हितैषी उसको समझाने को जाता है तो कैसे उल्टा क्रोधित हो जाता है, और वो बात गांठ पे मान कर रखता है, छोड़ता नहीं। वर्षों तक संयम पालने के बाद भी कब कब निकलता है, 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल के बाद कभी ऐसी घटना घटती तब बोलते हैं मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने देखा जब 2003 से 2008 का पीरियड निकला, तब उस समय मैंने देखा कैसे कैसे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं गांठे बांध के रखते और उससे बाहर निकलते, रोज प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह शाम रोज विनय करते हैं, आचार्य की जय बुलाते हैं, लेकिन अंदर में छोटी छोटी ये गांठे पकड़ करके कैसे अपने सामने से जो लक्ष्मी आ रही है विनय रूपी धर्म को छोड़ करके कर्म रूपी गांठे बांध करके 4 गति को बढ़ा लेते हैं। शिक्षक गुरु की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता और उल्टा अपमान झूठे विचार से क्रुद्ध होता है। वो अपने हृदय भवन में आती हुई सकल सुख साधिका विनय लक्ष्मी को क्रोध रूपी कठोरता दंडे से तिरस्कृत कर बाहर निकालता है। देखो क्या उपमा देके समझाए आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज की जो टीका है, बहुत महत्वपूर्ण टीका है। 10वें कालिक की, उत्तराध्ययन की, ऐसी जो सारी टीकाएं एक से एक गहरी और गूढ़ रहस्य से भरी है। जब आध्यात्म की विद्या से सीखते हैं तो पूरा आध्यात्म निकलता है, और व्यवहार में जो कुछ भी नहीं जानता है उसके भी सारे समाधान उसमें मिल जाता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है और गूढ़ रहस्य को जानते हैं तो अध्यात्म की सारी गहरी बातें निकलती है। तो यहाँ लक्ष्मी को क्या कहा, विनय रूपी लक्ष्मी को। डंडा कौन सा, क्रोध रूपी डंडा। विनय रूपी तो लक्ष्मी और क्रोध रूपी डंडे से, उस कठोरतम दंडे से तिरस्कृत कर बाहर निकालता है। तो यदि संसार में यश कीर्ति फैलाकर अपना नाम अमर करना है, सबको नाम अमर करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं अगर संसार रूपी में यश कीर्ति फैलाकर अपना नाम अमर करना है तो कौन सी लक्ष्मी को स्वीकार करना, विनय रूपी लक्ष्मी। चाहे तुम्हारे पास तुम गृहस्थ में हो, कितना ही अर्थ आ जाए तुम्हारे पास, पर विनय धर्म को नहीं छोड़ोगे तो यश बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा धन आ गया और अकड़ के चलने लग गए, अहंकार दिखाने लग गए, और हमारे साधुओं के लिए थोड़ा सा ज्ञान आ गया, 2-4 शब्द सीख लिए,
और जिन गुरुओं से सीखे उनके ही अभिनय करना शुरू कर दिया उनकी, और सामने से क्रोध होने लगे तो क्या किया हमने, आती हुई ज्ञान मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, विनय रूपी लक्ष्मी को आने से पहले भगा दिया डंडा लेके। अगर यदि संसार में यश कीर्ति फैलाकर अपना नाम अमर करना चाहते हो तो विनय लक्ष्मी का आदर पूर्वक उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस विनय रूपी भाव लक्ष्मी के समक्ष द्रव्य लक्ष्मी कोई अस्तित्व नहीं रखती। ये जो लक्ष्मी है वो तो पुण्य लक वाली लक्ष्मी है, ये तो आती है और जाती है, जब तक पुण्य कर्म है तब टिकेगी, कभी चली जाएगी। लेकिन विनय रूपी लक्ष्मी से जो धर्म आएगा वो शाश्वत धर्म है, हमेशा रहेगा और आपको सिद्ध शिला तक पहुंचा करके जाएगा। आगे और उपमा देके बनाते हैं अविनीत के बारे में। अब सूत्रकार अविनीत अश्व गजादि की उपमा देकर अभिनय का दुख बताते हैं। तहेव अविनी अप्पा उ अज्जा हया गया दिसंती दुह मेहंता अभियोग मुवठिया। तहे उसी प्रकार उवज्जा प्रधान सेनापति आदि लोगों के अभिनयप्पा अविनीत आत्मा, हया यानी घोड़े, प्राकृत भाषा सीखने वाला शब्द सीख लो, हया यानी घोड़े और गया यानी हाथी, हया घोड़े, गया हाथी, दुह मेहनता दुख भोगते हुए, अभियोग मुवठिया अभियोग्य भाव से सेवक भाव में लगे हुए दिसंती देखे जाते हैं। राजा आदि प्रधान पुरुषों के हाथी और घोड़े आदि जो पशु भी अविनीतता के कारण प्रत्यक्ष में महादुख भोगते हुए हम अभियोग्य भाव को प्राप्त हुए देखे जाते हैं। इस गाथा में अभिनय के दोष दिख रहे हैं। जो विनय गुण रहित आत्माएं वे सदैव दुख ही पाती है, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। जिस प्रकार राजा आदि महापुरुषों के हाथी और घोड़े आदि पशु भी अपने स्वामी की अगर आज्ञा पालन नहीं करते, उनके इंगित इशारों को नहीं समझते हैं हाथी घोड़े, तो उनको क्या मिलता है, दंड मिलता है। घोर दुखों का अनुभव करते हुए प्रत्यक्ष में देखे जाते हैं तब सेवक भाव में सदैव काल तत्पर रहते हैं। सेवा भी करनी होती है, ऊपर से घोड़े भी पड़ते हैं, डंडे भी पड़ते हैं, अंकुश भी लगते हैं। हाथी है तो अंकुश लगते हैं, घोड़े हैं तो उनको वैसे कोड़े पड़ते हैं, और फिर भी सेवा करनी पड़ती है, छूटते नहीं है। जैसे अत्यंत भार का उठाना, समय पर भोजन का न मिलना, कोरडो चाबुक की मार खाना आदि सूत्र में जो उवज्जा ओवपाव्या पद दिया है, उसका स्पष्ट अर्थ है कि राजा आदि वल्लभा नामे ते कर्म करा इत्योपवाया, राजा आदि महापुरुषों की सेवा के काम में आने वाले अश्व गजादि पशु। अब सूत्रकार अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार चलने वाले विनयी पशु को सुख कहते हैं। अब पशु में भी जो विनयवान है, इंगित इशारा समझते हैं, उनकी क्या दशा है। पहले अविनीत को कैसे कोड़े डंडे पड़ते हैं, तो अभी कहते हैं तहे व सुविनी अप्पा उवज्जा हया गया दिसंती सुह मेहंता इड्डिम पत्ता महायसा। तहे इसी प्रकार उवज्जा सेनापति आदि लोगों के सुविनी अप्पा सुविनीत आत्मा, हया घोड़े, गया हाथी, सुह मेहनता सुख भोगते हुए, इड्डी पंता रिद्धि को प्राप्त हुए, महायशवंत दिसंती देखे जाए। उन्हीं सेनापतियों के हाथ के नीचे जो हाथी घोड़े बिल्कुल विनयवान है, इशारे को समझते हैं, संकेत को समझते हैं और वो चलते हैं, उनकी क्या दशा है। तो राजा आदि प्रधान पुरुषों के हाथी और घोड़े आदि श्रेष्ठ पशु सुमिनितता के कारण परम सुख भोगते हुए रिद्धि को प्राप्त कर और महान यश वाले देखे जाते हैं। इस गाथा में कहा गया है कि अपने स्वामी की सर्वथा आज्ञा पालन करने राजा राजमंत्री घोड़े भी हाथी के महान सुख भोगते हैं। बाकी